शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, मैं हूं संगीता मुखर्जी। आज के हमारे कार्यक्रम राम नारायण राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपसे, आपके विवेक से और आपकी अंतर आत्मा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो आज हम स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट श्री शंकर सरकार जी का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। सबको नमस्ते, सबको कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। सर्वप्रथम राम नारायण आसमान को हम प्रणाम जनाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रेसिडेंट, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम हर एपिसोड में कहते हैं कि नेचर ही सब कुछ है, वही परम पिता है, और कहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि विज्ञान सब कुछ है, विज्ञान के आगे कुछ नहीं है और सब कुछ ही विज्ञान से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर आप बताएंगे कि नेचर और विज्ञान का क्या सामंजस्य है? नेचर विज्ञान एक ही चीज है, रुपये का इस तरफ उस तरफ का है, टिक्का सिक्का का। जी देखिए, नेचर छोड़ के विज्ञान अकेला कुछ अस्तित्व नहीं है, उनका आइडेंटिफाई नहीं है। जी उनको विज्ञान अगर कुछ करना चाहते हैं तो मनुष्य को चाहिए, कोई जीव कुल को चाहिए। और विज्ञान का अपनापन नहीं है। जी मनुष्य उसको अपनापन करके दिखा नहीं सकता है, ये है ये है ये है। तो मनुष्य तो नेचर के आदमी है, नेचर कोई अलग नहीं है। मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, उद्भिद, कीट पतंगों जो है, जीव जंतु सब तो नेचर ही है। और साइंस भी नेचर से ही आया। साइंस क्या होता है? प्रकृति का, नेचर का जो वस्तु का है, मटेरियल है, उसका जो आवर्तन विवर्तन है, रूपांतर है, चेंजिंग ऑफ फंक्शन है, जी यही तो साइंस है। साइंस कोई अलग चीज नहीं है। देखिए, साइंस विदाउट मैन देख सकता है। साइंस मनुष्य को कान नहीं मिलेगा, सुन सकता है? जी नहीं। साइंस का तो ब्रेन नहीं है। मनुष्य ब्रेन आएगा तो साइंस अपना रूप दिखा नहीं सकता है। उसका जो फंक्शन है, उनका जो कीमत है, उनका जो एक्टिविटी है, उनका जो उजाला है, उनका जो गति है, उनका जो रिएक्शन और नई रिएक्शन, दोनों ही मालूम होता है। तो साइंस विदाउट मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, विदाउट जीव कुछ नहीं कर सकता है। साइंस एक माध्यम है। साइंस और नेचर दोनों का बीच का एक अध्याय है। तो साइंस को तो जानकारी के लिए जैसे किताब चाहिए। जी हम कुछ, हमारा कुछ ज्ञान है, हम छोड़ के गया, उस किताब में बंद हो गया, उसको टाइप करके प्रिंटिंग करके रख दिया, नेक्स्ट जनरेशन उसको मिलेगा। यही तो साइंस है। जो जानकारी पहले किसी को मिला था, कर्म करके, चिंतन करके, मनन करके, मंथन करके, वही तो साइंस है। साइंस नेचर को छोड़ के हो नहीं सकता है। साइंस और नेचर एक ही है। सिर्फ साइंस नेचर को छोड़ के बोलता है हम ही सब कुछ है। तो नेचर, साइंस और मनुष्य, प्राणी, जीव, ये अलग अलग कर नहीं सकता है। एक ही अध्याय है, एक ही सिस्टम। सूरज को अलग कर सकेगा साइंस? बिल्कुल। सूरज को काट सकेगा? जी नहीं। सूरज को किसी से बंद करके रख सकेगा? हवा को, पानी को, धरती को, ये भी चेंजिंग हो रहा है।
सूरज कितना छोटा था एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ क्रिएटर ने जब उसको पैदा किया, सृष्टि किया। जी सूरज आज कितना बड़ा है, कोई एक्चुअल उसका साइज बता नहीं सकेगा, एक आइडिया लगा नहीं सकता है। तो सूरज इतना छोटा था, अभी कितना बड़ा हो गया। तो जी। सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा, जी लेकिन पानी रहेगा, हवा रहेगा। पानी और हवा वो सिक्का का इस तरफ और उस तरफ का बात है, टेक्का असस्तंभों का बात है। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि नेचर को अपना रूप दर्शाने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को साइंस को सामने लाने के लिए मनुष्य के सहायता के बिना पॉसिबल नहीं है। कोई पॉसिबल नहीं है। तो नेचर अपने में ही एक परिपूरक है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना हवा, ना पानी, ना किसी को। तो प्रेसिडेंट ये जो जब मनुष्य नहीं थे तब तो निषेध थे। जी बिल्कुल। जब धरती में आसमान में कोई स्टार नहीं थी, एक भी स्टार, अभी तो अनगिनत स्टार है, जी दिखाई देता है, सबको मालूम है। जब आसमान में एक भी स्टार नहीं थी, एक भी नक्षत्र नहीं थी, एक भी ग्रह नहीं थी, जी तो कोई जीव जंतु प्राणी भी नहीं थी। बिल्कुल। तो उस टाइम साइंस कहाँ था, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल तो नेचर को छोड़ के साइंस, नेचर को छोड़ के एजुकेशन, मैनमेड एजुकेशन, नेचर को छोड़ के व्यक्ति मालिकाना, नेचर को छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी, नेचर का छोड़ के धर्म, ये क्या बेवकूफ़ वाला काम है। इतना धरती में पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, हमसे बहुत ज्ञानी आदमी है। देखो हमको तो हमारा पास कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको कोई क्वेश्चन करता है तो हमारा अंदर जो विवेक है वो हमको हम जब सुनते हैं ये क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, हम सुनने का साथ हमारे विवेक को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल। विवेक भी ऑटोमेटिक हमको बताता है ये बताओ, तो हम वही बताता है। विवेक जिस तरीके से बताता है उसको लेबोरेटरी हम खुल के यहाँ का भाषा से हम बताना नहीं सकते पूरा 100%। हमारा जितना नॉलेज है, जो भाषा हम मालूम है मदर टंग, जी उसी हिसाब से हम ज़्यादा बता नहीं सकता है। आप और बताइए। तो उसमें तो हमारा बंगाली लैंग्वेज का है, अभी हिंदी, इंग्लिश, फ्रांस, इसमें बताने के लिए तो हमको कोई एआई का सहारा लेने पड़ेगा। जी लेकिन मन का जो भाषा है, माइंड का जो सुझाव है, अंतरात्मा का जो एक आवाज़ है। आवाज है, वो और विवेक तो एक ही है। जी बिल्कुल। मन, विवेक, चैतन्य, आत्मा, शरीर, देवजन तो देवजन थी, जी हेल्थ, ये सब एक चीज है। जैसे दूध और मक्खन एक ही जगह में थे, जी बिल्कुल। पनीर भी एक ही जगह में थे, दूध में थे, और दही दूध में ही थे। उसको सिस्टमेटिक चेंज करने से तो उसको तो साइंटिस्ट बताएगा। गांव का आदमी दूध से जो मक्खन निकलता है, जिसको पता नहीं है, साइंस को पता नहीं है, विज्ञानी को पता नहीं है, विज्ञानी दूध से मक्खन अलग कर सकता है। जिसको पता है फिर बिल्कुल। उसी से सीखेगा, फिर आगे वाले को बताएगा, फिर आगे वाले को बताएगा। स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन जनरेशन हम लोग को सीख मिलता है। बिल्कुल। तो कर्म करते करते, चिंतन करते करते, सोचते सोचते हमारा आइडिया आ जाता है। विवेक हमको गाइड करता है। विवेक तो सबसे बड़ा हमारा कैपिटल है। विवेक ही आसमान है, विवेक ही नेचर है। विदाउट विवेक कोई प्राणी, कोई जीव, कोई उद्भिद, कोई कीट पतंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल। जैसा बच्चा, संतान माँ को, पिता को छोड़ के हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसका बच्चा नहीं हुआ उसको माताजी कौन बोलेगा, बिल्कुल। पापा कौन बुलाएगा? बच्चे से ही पहचान। बच्चे से ही पहचान होता है। बिल्कुल अगर नेचर नहीं है तो साइंस का क्या कीमत है? बिल्कुल। आप बताइए। कोई कीमत नहीं है। तो ये जो आज 2-4 आविष्कार करके या जो भी खुद को विज्ञानजीवी बता के वो लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो नेचर से भी बड़े हैं या नेचर से भी। साइंस एक प्रोसेस है, जी एक आविष्कार है, जी। एक सुझाव है, एक एबीसीडी है, बिल्कुल। A to Z है, 1 to 100 है। लेकिन नेचर तो एग्जिस्टिंग है। नेचर ऐसा चीज है, नेचर को हम अपना मर्जी से समाज के लिए, कल्याण के लिए, मनुष्यों के लिए, खुद के लिए
सबके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। नेचर हम जैसा कहते हैं, जैसा मांगते हैं, वो वैसा बन जाता है। जो जैसे दूध को मक्खन चाहिए तो पहले मक्खन निकाल लेते हैं, हमको दूध मक्खन नहीं चाहिए, दही चाहिए, दही बन जाता है। बिल्कुल। फिर उसको पनीर बनाएंगे तो मक्खन नहीं मिलेगा, पनीर मिल जाएगा। तो नेचर को जैसा हम मांगते हैं, वो प्रोसेस ही तो साइंस है, वो सिस्टम ही तो साइंस है। जिसका पास जानकारी है वो साइंटिस्ट बन जाता है, लेकिन विदाउट नेचर साइंस कुछ आविष्कार नहीं कर सकता है। तो जैसे प्रेसिडेंट, जैसे कि आज का जो समाज बन चुका है, जिसने दूध से घी बना लिया या दूध से मक्खन बना लिया, वो समझते हैं हम ही सब कुछ है, लेकिन जो मेन सोर्स है दूध, उसको तो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से नेचर की इम्पोर्टेंस को दूध भूल तो के। मादर है, बिल्कुल मादर से अनगुणित बाल बच्चा होता है। जी। अब मदर का पास पापा को कनेक्शन चाहिए, रिलेटेड है, जी समझ बिल्कुल। गए ना। लेकिन हमारा जो आसमान है उसको अलग नहीं कर सकता। जैसा सृष्टि में मेल फीमेल और उसको किपलिंगो कहती है, उसको क्या बिल्कुल। कहती है, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो तीनों चीज है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। न्यूट्रल। आसमान में ये चक्कर नहीं है। आसमान खुद नेगेटिव है, आसमान खुद पॉजिटिव है, आसमान खुद नेगेटिव है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। तीनों आसमानी है, लेकिन वो एक तो कॉम्पैक्ट चीज है। वो कॉम्पैक्ट चीज से आधार से हम लोग सब सृष्टि का वस्तु स्टेप बाय स्टेप आ गया और सृष्टि किया है। क्रिएटर ने सृष्टि किया, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ने हमको पैदा किया, सृष्टि किया। सबको सबका साथ रिलेटेड है। किसी को छोड़ के किसी का कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल। सूरज अकेला रहेगा, सृष्टि रहेगा। पानी अकेला रहेगा, सूरज नहीं है, सृष्टि जिएगा। बिल्कुल नहीं। पानी नहीं रहेगा, हवा और सूरज नहीं रहेगा, सृष्टि जिएगा ना साइंस जिएगा। बिल्कुल नहीं। धरती नहीं है, साइंस कहाँ बैठ के काम करेगा। बिल्कुल। जितना कुछ नेचर से हमको मिलता है, सब कुछ नेचर ही आसमान है। नेचर और आसमान को अलग नहीं कर सकता। एक ही कलश में जो पानी होता है, वो पानी में कोई भी कलर डालो वो कलर बन जाएगा। जी जैसा तुम्हारा मर्जिया हमारा मर्जिया पानी को बना सकता है। बिल्कुल। ऐसा नेचर भी ऐसा है। नेचर जस्ट लाइक फादर एंड मदर। नेचर वो में हम लोग बच्चा है, हम लोग नेचर का। हम जैसा मांगेंगे नेचर ऐसे ही रूप लेके मेरे सामने खड़ा हो जाता है। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है कि नेचर में जो भी हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, आकाश, आसमान, पानी, हवा, जो भी है, वो सब एक दूसरे के परिपूरक है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल कोई अधूरा है। कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं किसी है। का कोई कीमत नहीं है, लेकिन आसमान का कीमत है। जी। लेकिन आसमान ही टोटलिटी है। शून्यता में पुण्यता। टोटलिटी से जब अनगणित मेटेरियल पैदा हुआ, जीव सृष्टि हुआ, प्राणी सृष्टि हुआ, जी। ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जी सकता है, एक दूसरे के परिपूरक है। एकदम परिपूरक है। एक लेकिन आसमान को किसी को जरूरत नहीं है। आसमान ए टू जेड है, आसमान विश्वजनीन है, आसमान सर्वजनीन है, आसमान ए टू जेड है, आसमान पूर्णांग है। आसमान को कोई काट नहीं सकता, विभाजन नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। ये एकदम एक टोटलिटी है। जो कुछ आसमान में है, हर वस्तु में वो एग्जिस्टिंग है। जो आसमान में है वो हमारे शरीर में है, सब प्राणी में है, सब उद्भिद में है, सब डस्ट पार्टिकल में है, गॉड पार्टिकल्स में है। जी। जो कुछ आसमान में है सब कुछ एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल में है, सभी रॉ मटेरियल में। से पानी का अंदर हो, पानी का ऊपर हो, पानी हो, हवा हो, सूरज हो, कोई पानी हो, कोई इंसान हो, पेड़ पौधे, हर चीज में। एवरीथिंग, गॉड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, एवरीथिंग। किसी को छोड़ के किसी का कीमत नहीं है। लेकिन आसमान का कीमत एग्जिस्टिंग है, बाद में भी रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा। बिल्कुल। आसमान चिरस्थायी है। चिरस्थायी, आदि अनादि है। आसमान पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा। आसमान तो आसमान है, तो वो तो इसीलिए सब कुछ का कंडर ही है। वही ओनली क्रिएटर है, वही राम नारायण नाम है,
उनका असली नाम आसमान नहीं है, उनका असली नाम नेम राम नारायण राम है। क्यों? जितना तारे नक्षत्र है जी इसको आसमान से अलग कर सकेगा? तारा नक्षत्र तो नहीं होता तो आसमान में के कोई चीज है हमको पता नहीं होता। बिल्कुल। तारे नक्षत्र तो अनगिनत तारे नक्षत्र है, इसलिए वो लोग आसमान में हैं और आसमान से पैदा हुआ, तो इसलिए आसमान का कीमत है। अगर वो तारे नहीं होता, नक्षत्र नहीं होता, ग्रह नहीं रहता आसमान में, तो आसमान का कोई कीमत ही नहीं था। अगर हमारा अंदर हमारा सोल नहीं है, तो शरीर तो हड्डियां है, खून है, मांस है। जी बिल्कुल। अगर हमारा आत्मा नहीं है, शरीर का क्या कीमत है? जब आदमी मर जाता है तो बॉडी बन जाता है। बिल्कुल। वो उस आवर बोलते हैं इसको बाहर कर दो, ले जाओ शमशान घाट में, नहीं तो मिट्टी डालने के लिए, मिट्टी का अंदर। जी बिल्कुल। तो नाम से वो बॉडी बन जाता है। एकदम। तो इसीलिए जैसे प्रेसिडेंट ने ये कहा कि आसमान चिरस्थायी है, वो हमारे परमपिता है, बाकी सब चीज़ों का आना जाना लगा है, जैसे कि हम इंसान हैं। वो सिर्फ परम पिता नहीं है, वो पिता भी है, माता भी है। बिल्कुल, माता पिता का बिल्कुल एकाग्र रूप है आसमान। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। और राम नारायण राम से या संतान दल से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अब किसी भी टाइम आपके मन में कोई भी दुविधा हो, उन नंबर पे फ़ोन करके प्रेसिडेंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नमस्कार, राम नारायण राम। नमस्कार, राम नाम, सबको राम नाम, सबको कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, और आप लोग सुख शांति से जिए और मेडिटेशन करिए। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।